Hello students, class 10th, chapter 3rd, pairs of linear equation in two variables. Exercise 3.2 is running. Question number second. Question number second is on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersected at a point और पैरेलल और कॉन्सिडेंट मीन्स आपको जो लाइन गिवन है उसको ये चेक करना है आपको कि इंटरसेक्टेड करती हैं कि पैरेलल है कि कॉन्सिडेंट है। तो इसके लिए हमने देखा था कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशंस, देखिए इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसमें जो लाइन्स होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स तीनों रेशियो यदि इक्वल होते हैं तो लाइंस कॉन्सिडेंट रहेंगी और कंसिस्टेंट रहेंगी और इसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड आपकी जो कंडीशंस होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें इनकंसिस्टेंट होती हैं और नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो लाइन रहेंगी पैरेलल रहेंगी। कैसी होती हैं लाइंस? पैरेलल, ठीक है ना। और इसमें होती है कॉन्सिडेंट। तो ये थ्री कंडीशंस हैं, इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करेंगे? सॉल्व करने से पहले कंपेयर करेंगे। ओके, ऑन कंपेयरिंग या कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू 5 and b1 is equal to minus 4 and c1 is equal to 8. Similarly, and compare equation second by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a2 is equal to 7, b2 is equal to 6, c2 is equal to minus 9. Okay, so ratio a1 upon a2, a1 क्या है आपका 5, a2 क्या है आपका 7 एंड b1 अपॉन b2, b1 इज इक्वल टू माइनस 4, b2 इज इक्वल टू 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो चेक करते हैं कंडीशंस। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है। यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पेयर्स ऑफ लाइंस, पेयर्स ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्टेड, थोड़ा सा राइट अच्छे से स्पेलिंग राइट करता हूँ, इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। क्लियर? ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग। आपको पूरा लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट वाई, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था यहाँ मैं डायरेक्ट राइट करता हूँ a1 9, b1 3, c1 12। क्लियर? a2 18, b2 6, c2
24. So ratio A1 upon A2 is equal to 9 upon 18. 9 1s are 9, 9 2s are 18. And B1 upon B2 is equal to 3 upon 6. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. Similarly C1 अपॉन C2 ये क्यों फाइंड करना पड़ा? देखिए इक्वल आया ना, इसलिए फाइंड करना पड़ेगा थर्ड आपका रेशियो 12 अपॉन 24. सो 12 बन जा 12 और 12 2 जा 24. तो देखिए कंडीशंस जो रहेगी आपकी रेशियो की A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. अब ये जो कंडीशंस होती है आपकी, ये कंडीशन रहती है किसके लिए? कॉन्सिडेंट के लिए. हैंस pairs of line are consonant. क्लियर? ये आपकी कॉन्सिडेंट हो जाएगी. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन फर्स्ट. 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन सेकेंड. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x प्लस b1y प्लस c1. सो a1 इज इक्वल टू 6, b1 is equal to minus 3 and c1 is equal to 10. And comparing equation second by, so a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1, c2 is equal to 9. So ratio is a1 upon a2 6 upon 2 means 3 upon 1. b1 upon b2 means minus 3 upon minus 1 means 3 upon 1. और c1 upon c2 10 upon 9. So condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So this is following pairs of linear equation are parallel. ये पैरेलल वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी. ओके क्लियर? तो ये कंडीशन किसकी रहेगी? पैरेलल के लिए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are coincident or incoincident. वो कॉन्सिडेंट और इनकॉन्सिडेंट बताना है. ठीक है ना? तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं? ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस. लाइंस आर, दो कंडीशंस होती हैं. एक तो कॉन्सिडेंट रहेंगे और इनकॉन्सिडेंट, है ना? कॉन्सिडेंट के लिए दो कंडीशन होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इंटरसेक्टिंग कंडीशन. और दूसरी होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. मीन्स ये होती है आपकी कौन सी? कंजिस्टेंट वाली, कॉन्सिडेंट वाली. इसमें इंटरसेक्टिंग, इसमें कॉन्सिडेंट, ये दोनों मिलकर कंजिस्टेंट होती हैं. और इनकंजिस्टेंट में क्या आ जाएगी आपकी? पैरेलल. a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके क्वेश्चन देखते हैं. चलिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 3x प्लस 2y, इसको पहले आप क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे. 3x प्लस 2y minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Equation first, equation second. On comparing equation first, y a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. So a1 is equal to 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to minus 5. And on comparing equation second by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 3, c2 is equal to minus 7. So ratio is a1 upon a2, a1 upon a2 3 upon 2. Clear? b1 upon b2 2 upon minus 3.
देखिए आपके जो कंडीशंस यहाँ पर जो जनरेट हुई है कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या जनरेट हुई है, A1 अपॉन A2 ओके इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मीन्स लाइन आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या हो जाएंगे वो, कॉन्जिस्टेंट। सो या हैंस लाइंस आर कॉन्जिस्टेंट। क्लियर, लाइंस आर कॉन्जिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, रीअरेंज करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग, अब मैं डायरेक्ट राइट करता हूँ, आप पूरा राइट कर लेना। ऑन कंपेयरिंग A1 is equal to 2, B1 is equal to minus 3, C1 is equal to minus 8. Similarly, A2 is equal to 4, B2 is equal to minus 6, C2 is equal to minus 9. So, A1 upon A2, 2 upon 4, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Similarly, B1 upon B2, B1 means minus 3 upon minus 6, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. Similarly, C1 upon C2, minus 8 upon minus 9 means 8 upon 9. सो कंडीशन जो जनरेट होती है यहाँ पर क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन जो जनरेट हुई है, ये कंडीशन जिसकी होती है वो है आपका पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होती है तो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, हैंस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सॉल्व। ऑन कंपेयरिंग A1 3 upon 2, B1 5 upon 3 एंड C1। अब देखिए C1 जो है आपका 7 इस साइड आएगा ट्रांसफर होके तो माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली A2 इज 9, B2 इज माइनस 10, C2 अब 14 भी इस साइड आएगा ट्रांसफर होके तो माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर, आप चाहें तो इसको ऐसे कर लेना, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आप स्टेप्स राइट करना है इसके पहले। ओके, सो रेशियो इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और ये 9 भी आपका अपॉन में रहेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। B1 अपॉन B2, क्लियर, मीन्स 3 अपॉन 3 इंटू B2 मीन्स माइनस 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 3 जा माइनस 6। ठीक है ना, ये माइनस 6 हो जाएगा आपका। तो C1 अपॉन C2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मीन्स इंटरसेक्टिंग, हैंस लाइंस आर कॉन्जिस्टेंट। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22. सॉल्व 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट 11 का ट्रांसफर कर दिया एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस 22 का भी ट्रांसफर हो गया. ऑन कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 और c1 इज इक्वल टू 11. a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 22. अब रेशियो क्या हो जाएंगे a1 अपॉन a2 5 अपॉन माइनस 10 मीन्स 1 अपॉन माइनस 2. b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस 1 अपॉन 2. c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22 मीन्स 1 अपॉन माइनस 2. सो कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. सो लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, क्योंकि ये किसकी कंडीशन होती है आपकी कंजिस्टेंट की. सो ये लाइन्स क्या रहेंगी कंजिस्टेंट, क्योंकि ये कॉन्सिडेंट है. ओके, लास्ट क्वेश्चन 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सॉल्व 4 upon 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. Equation number first. And 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Equation number second. So a1 is equal to 4 upon 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to minus 8, and a2 is equal to 2, b2 is equal to 3, c2 is equal to minus 12. Ratio a1 upon a2 4 upon 3 and into 2, तो 2 2 is 4, 2 अपॉन 3. b1 अपॉन b2, b1 क्या है 2 और b2 क्या है 3, तो 2 अपॉन 3. c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 12, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 2 अपॉन 3. सो कंडीशन इज जनरेटेड a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. सो लाइन्स आर कंजिस्टेंट, क्योंकि इस कंडीशन में लाइन कॉन्सिडेंट हो गई. ओके, सो ये देखिए आपकी होती है कंडीशंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो कॉन्सिडेंट, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. इस कंडीशन में कॉन्सिडेंट. इन कॉन्सिडेंट क्या रहेगी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, थैंक यू. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे मिलते जाएंगे. ओके, थैंक यू.